हेलो ऑल। आज हम लोग जीएस क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री सेशन में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं उनके बारे में जितना क्वेश्चंस बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे और उनके लेखक और संपादक के बारे में जानेंगे। चलिए अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग अपने आंसर को गेस करिए। पहला है लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद जी या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो यहाँ इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। साथ ही 3 ऑप्शन और हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। लाला लाजपत राय, इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। अबुल कलाम आज़ाद जी, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा था। साथ ही साथ गुबारे खातिर और अल हिलाल की भी रचना इन्होंने की थी। जवाहरलाल नेहरू जी, इनका मोस्ट फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी का भी लेखन आज जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इसके बाद आपको उसका आंसर देना है। पहला कथन है, अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। बी ऑप्शन है, अमृत बाजार पत्रिका के लेखक और संपादक शिशिर कुमार घोष जी थे। आपको बताना है इनमें से क्या केवल ए सही है या केवल बी सही है या फिर ए और बी दोनों सही हैं या ए और बी दोनों गलत हैं। सही आंसर क्या होगा, गेस करिए। सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, जो कि पहले बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी, रातों रात भाषा को बदल दिया गया और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। और इसके जो लेखक या संपादक थे वो शिशिर कुमार घोष जी थे। थर्ड ऑप्शन हम लोग का सही होता है। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जी या फिर स्वामी विवेकानंद जी। इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। महात्मा गांधी, इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक, सत्य के साथ मेरे प्रयोग हिंदी से है, इसकी रचना की थी। इसके साथ साथ इन्होंने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानते हैं कि जनगण मन की रचना इन्होंने की थी। और स्वामी विवेकानंद जी, इन्हें विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी ये आप लोग जान लीजिए। ये थे महाराजा खेतड़ी, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद उपाधि इनको दिया था। और इनका पहले का क्या नाम था? इनका पहले का नाम नरेंद्र था और फिर बाद में इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है? ऑप्शन है, दीनबंधु मित्र, राजा राम मोहन रॉय, मैथिली शरण गुप्त जी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय जी थे, जिन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। दीनबंधु मित्र जी, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक नील दर्पण, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा नील की खेती करने वालों पर होने वाले अत्याचार के बारे में विस्तृत वर्णन है, उसकी रचना की थी नील दर्पण। मैथिली शरण गुप्त जी की पुस्तक जो उन्होंने प्रकाशित किया वह थी भारत भारती। साथ ही साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भारत दुर्दशा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, 1821 में प्रकाशित बंगाली साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी और 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में प्रकाशित मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है आपके, राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान, बारिंद्र कुमार घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा
फर्स्ट ऑप्शन राजा राम मोहन राय, जो कि फ़ारसी भाषा के एक अच्छे जानकार थे। उन्होंने पहली बार फ़ारसी भाषा में प्रकाशित अखबार मिरातुल अखबार का प्रकाशन करवाया। साथ ही साथ बंगाली भाषा की पत्रिका संवाद कौमुदी का 1821 में प्रकाशन करवाया था। यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनका पत्रिका था सोम प्रकाश, भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो सोम प्रकाश था उसको प्रतिबंधित किया गया था। और सोम प्रकाश को प्रकाशित कौन करता था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। दूसरा है बारेंद्र कुमार घोष, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने भवानी मंदिर नामक पत्रिका का संपादन किया था, भवानी मंदिर। फिर है सर सैयद अहमद खान, तो यहाँ पे हम जानते हैं सर सैयद अहमद खान ने पुस्तक लिखा था भारतीय विद्रोह के कारण, ये इनकी फेमस पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर वीर सावरकर जी ने? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी जी। इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसे हिंदी में सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक आती है, उसकी रचना की थी या उसको लिखा था। इसके साथ साथ इन्होंने यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, ये 3 पत्रिकाओं को भी प्रकाशित करवाया था। और साथ साथ राजेंद्र प्रसाद जी का है, तो इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद जी ने। जवाहरलाल नेहरू की ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इनकी फेमस पुस्तक थी। इसके साथ साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप लोग जानते ही होंगे। वीर सावरकर जी, इन्होंने क्या लिखा था? वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 में की क्रांति में उसका शुरुआत कैसे हुई थी, क्या सारे घटनाक्रम को लिखा था वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक में। वीर सावरकर जी की रचना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अभी अभी मैंने पहले आपको बताया है फर्स्ट ऑप्शन में, पहले क्वेश्चंस में। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या फिर चित्तरंजन दास जी ने। आप लोगों ने आंसर गेस ही कर लिया होगा। अनहैप्पी इंडिया लिखा था लाला लाजपत राय जी ने। सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी, इनकी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू जी की आपको बताया ही है, फिर से रिपीट करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, ये तीनों पुस्तकें हैं चित्तरंजन दास जी का। तो हम लोग देखते हैं चित्तरंजन दास जी का कौन सा है पुस्तक। चित्तरंजन दास जी की पुस्तक का नाम अभी मेरे थोड़ा माइंड से स्किप कर रहा है। इन्होंने शायद लिखा था इंडिया फॉर इंडियंस, हाँ यही पुस्तक थी, इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन। निम्नलिखित में से सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है देवी चौधरानी, बंदी जीवन, अछूत कौन और कैसे या फिर शूद्रों की खोज। आपको बताना है इन सब में से सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल जी द्वारा लिखित पुस्तक, सेकेंड ऑप्शन बंदी जीवन है। इसके साथ साथ 3 और पुस्तकों का नाम लिखा हुआ है, देख लेते हैं। देवी चौधरानी, देवी चौधरानी के लेखक कौन हैं? ये हैं हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। इसके साथ साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की सबसे फेमस बुक आनंद मठ, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। देवी चौधरानी और आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। यहाँ पर है अछूत कौन और कैसे और शूद्रों की खोज, इन दोनों पुस्तकों के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
अछूत कौन और कैसे, और शूद्रों की खोज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी तथा द मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, और गीता रहस्य नामक पुस्तक का लेखन व संपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू जी ने। इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था द केसरी और द मराठा का प्रकाश संपादन किया था, साथ ही साथ गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा था। यहाँ पर 3 ऑप्शन और हैं, उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। अरविंद घोष, इन्होंने लिखा था कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री। इन पत्रिकाओं का या पुस्तकों का ये लेखन किए थे। साथ ही साथ गोपाल कृष्ण गोखले जी नेशन नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने नेशन। इसके बाद मोतीलाल नेहरू जी हैं, तो मोतीलाल नेहरू जी का पुस्तक क्या था? ये था इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज बस इतना ही। इसके साथ साथ आपको हम बताते जाएं कि एक क्वेश्चंस है, आपका उसको आंसर देना है कि भारत में हिंदी भाषा में प्रकाशित सबसे पहली पत्रिका कौन सी थी? चलिए आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको वीडियो का सिलेक्शन अच्छा लगा हो सारे क्वेश्चंस का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके और भी पार्ट हम ले आएंगे नेक्स्ट टाइम में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।